गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हम स्टडी कर रहे थे फर्स्टली अकाउंटिंग प्रोसेस की। क्लियर। और इस अकाउंटिंग प्रोसेस में हमने सबसे पहले बात की कि इसके टोटल 4 स्टेप होते हैं। इन 4 स्टेप में सबसे पहले जो मैंने यूज किया था फर्स्टली वो यूज किया था जनरल, देन मैंने यूज किया था लेजर, आफ्टर लेजर मैंने इसमें यूज किया था ट्रायल बैलेंस, लास्ट में यूज किया था मैंने फाइनल अकाउंट। और इस फाइनल अकाउंट के 3 पार्ट्स मैंने आपको बताया था। फर्स्ट इज ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड लास्ट में बैलेंस शीट। हम 11th क्लास 12th क्लास फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर फाइनल सीएस जितनी भी क्लासेस हम स्टडी करेंगे, आप पढ़ोगे अपने करियर के लिए, तो इन एवरी लेवल अकाउंटिंग स्टार्ट यहीं से होगी और फिनिश यहीं पे होगी। क्लियर। कोई न्यू टॉपिक इसमें ऐड नहीं होगा, अकाउंटिंग प्रोसेस यही होती है। फिर हमने बात की थी कुछ टर्म्स की कि अकाउंटिंग में कुछ टर्म्स ऐसी हैं जो हमें रेगुलर वे में यूज करनी होती है, जो हमें काम आती है लाइफ में। ठीक है, जब भी हम अकाउंट्स पढ़ते हैं वो टर्म्स सामने आती हैं। जो टर्म्स का मीनिंग आपको पता है, डेफिनेशन पता है, तो आप इजीली उससे को आइडेंटिफाई कर सकते हो, उसको समझ सकते हो। अदरवाइज आपको लगता है ये क्या होगा, जस्ट लाइक न्यू, आपको न्यू नजर आएगी, जब न्यू है आपको उसके बारे में पता नहीं है तो आप डाउट में रहोगे, कंफ्यूजन में रहोगे। इसी के रिगार्डिंग कुछ कॉन्सेप्ट मैंने आपको बता दिए थे। ठीक है, कुछ टर्म्स बता दी थी मैंने आपको, और कुछ आगे टर्म्स भी आएंगे जो मैं टॉपिक के साथ बता दूंगा। मेन 9-10 टर्म्स मैंने आपको बता दिए। ठीक है, और टर्म्स अभी फिनिश नहीं हुई है, टर्म्स अभी फिनिश नहीं हुई है, आगे और टर्म्स है, इसी टर्म्स को डिस्कस कर लेता हूं। 10 टर्म्स। लायबिलिटीज इससे हम कहते हैं हिंदी में दायित्व। क्या कहते हैं? दायित्व। मतलब बिजनेस में कौन अमाउंट मांगता है, बिजनेस की किसके प्रति रेस्पॉन्सिबिलिटी है पेमेंट करने की। जैसे बैंक से लोन ले लिया, बैंक से लोन ले लिया, तो बैंक से लोन लिया तो अपने बिजनेस के लिए क्या है, लायबिलिटी। क्यों? ड्यूटी है, पे तो करना ही पड़ेगा ना, वो लायबिलिटी से। इट हमारे बिजनेस में कोई भी अदर पार्टी, थर्ड पार्टी अमाउंट उसने जो हमें दिया है वो हमारे में मांगती है, तो वो हमारे लिए क्या होगी? लायबिलिटी होगी। वो हमारे लिए क्या होगी? लायबिलिटी होगी। और इसके बाद हम कुछ और टर्म्स की बात कर लेते हैं। हम बैंक और ड्राफ्ट, इसे कहते हैं बैंक अधिविकर्स। एक वर्ड है बैंक और ड्राफ्ट, जिसको बैंक अधिविकर्स कहते हैं। शॉर्टली सब इसको कहते हैं बैंक ओडी। शॉर्टली इसको कहते हैं बैंक ओडी। बट ये है क्या, व्हाट डू यू मीन बाय बैंक और ड्राफ्ट? हिंदी में तो ट्रांसलेट कर दिया कि बैंक अधिविकर्स कहते हैं, बट एक्चुअली इसको डिफाइन करें तो क्या होगा? तो देखिए एक बात करें, एक बिजनेस है जिसका बैंक में अकाउंट ओपन है, सपोज एसबीआई बैंक में एक बिजनेस का अकाउंट ओपन है। ठीक है, और उस अकाउंट में डिपॉजिट है 20,000 रुपीज। बिजनेस के उस अकाउंट में कितना अमाउंट डिपॉजिट है? यस, तो मैं बात कर रहा था, आई एम टॉकिंग अबाउट बैंक और ड्राफ्ट, जिसे हिंदी में कहते हैं बैंक अधिविकर्स और शॉर्टली बैंक ओडी। व्हाट डू यू मीन बाय बैंक और ड्राफ्ट, मैं इसको डिस्कस कर रहा था। और इसके एक एग्जांपल मैं आपको दे रहा था, आई एम प्रोवाइडिंग एन एग्जांपल। सपोज एक बिजनेस का किसी पर्टिकुलर बैंक में अकाउंट है, द नेम ऑफ बैंक इज एसबीआई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया।
इस पर्टिकुलर बैंक में हमारे बिजनेस का 20,000 रुपीज का अमाउंट डिपॉजिट है। कितना अमाउंट इसमें अपना डिपॉजिट है, अपना अमाउंट डिपॉजिट है इसके अंदर 20,000, बट बिजनेस को नीड हो गई 25,000 रुपीज की। बिजनेस को नीड कितने की है? 25,000 रुपीज की, बट बिजनेस का जो अकाउंट है बैंक में वहां पे एक्चुअली कितना अमाउंट डिपॉजिट है? 20,000, और हमें विड्रॉल कितना करना है? 25,000। इट मींस डिपॉजिट अमाउंट से एक्स्ट्रा। तो बैंक जब हमें या बैंक बिजनेस को उसके डिपॉजिट अमाउंट से एक्स्ट्रा अमाउंट निकालने की फैसिलिटी प्रोवाइड करता है, तो दिस फैसिलिटी इज नोन एज बैंक ओवरड्राफ्ट। तो यहाँ पे एक्स्ट्रा कितना उसमें निकाल लिया जाता है, कितना निकाल लिया? 20। तो बैंक अपने बिजनेस का डिपॉजिट है, 20 तो विड्रॉल कर सकते हैं, पर हमने 25 किया है, मींस 5,000 रुपीज एक्स्ट्रा हमने विड्रॉल कर लिए है। तो वो जो एक्स्ट्रा अमाउंट विड्रॉल करने की जो फैसिलिटी है, दिस इज नोन एज बैंक ओवरड्राफ्ट। क्लियर? इज दिस क्लियर? और ये जो फैसिलिटी है ये ओनली किस अकाउंट में मिलती है? मिलती है करंट अकाउंट में। कौन से अकाउंट में? करंट अकाउंट में। हम लोग नॉर्मल जो पर्सन है, नॉर्मल सिटीजन है, नॉर्मल पब्लिक है, वो सेविंग अकाउंट ओपन करती है बैंक में। कौन सा अकाउंट ओपन करती है? जनरली देयर आर टू टाइप्स ऑफ अकाउंट। फर्स्ट इज सेविंग बैंक अकाउंट एंड सेकंड इज करंट अकाउंट। सेविंग अकाउंट में क्या होता है? जो हमारे स्मॉल डिपॉजिट्स है, स्मॉल सेविंग्स है हमारे पेरेंट्स की, हम उसमें स्लोली डिपॉजिट करते चले जाते हैं। इज दिस क्लियर? बट कोई पर्सन जब बिजनेस स्टार्ट करता है तो बिजनेस के लिए कभी सेविंग अकाउंट ओपन नहीं किया जाता है। वी कांट ओपन सेविंग अकाउंट फॉर द बिजनेस, वी ओपन करंट अकाउंट फॉर द बिजनेस इन पर्टिकुलर बैंक। हम किसी बैंक में जब बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं तो हमें करंट अकाउंट ओपन करना है। कौन सा नहीं करना? सेविंग अकाउंट ओपन नहीं करना। तो ये जो बैंक ओडी की फैसिलिटी मिलती है वो बिजनेस को मिलती है। वी कैन से इन अदर वर्ड्स ओनली करंट अकाउंट पर ही ये फैसिलिटी बैंक अपने कस्टमर को, आई मीन अपने बिजनेसमैन को जो उसमें अकाउंट ओपन कर जिसने कर रखा है उसको ये फैसिलिटी देता है। इज दिस क्लियर? तो बैंक में जितना भी अमाउंट हम डिपॉजिट कर रखा है उसे एक्सेस अमाउंट विड्रॉल करने की जो फैसिलिटीज है, दिस इज नोन एज बैंक ओवरड्राफ्ट, बैंक अधिविकर्ष। इसके बाद हम कुछ और टर्म्स की बात करते हैं। हमने अब तक लास्ट क्लास और थर्ड क्लास को मिला के टोटली 11 टर्म्स को डिस्कस कर दिया है। क्लियर? टर्म्स और भी बहुत सारी टर्म आएंगी, जैसे कि बात करूंगा 12 और 13। हम लिखते हैं वैसे डेबिट, एक बार आएगा क्रेडिट, डेबिट और क्रेडिट। डेबिट इसका मीनिंग होता है नाउ, क्रेडिट इसका मीनिंग होता है जमा। ठीक है? ये दो बार आपके सामने बहुत बार नंबर ऑफ टाइम्स आपके सामने यूज होगी। क्लियर? ये आपके सामने नंबर ऑफ टाइम्स यूज होगी, लेकिन इनको हम उसी टाइम बताऊंगा क्योंकि ये जो मैंने लिखा है इसका काफी ज्यादा वो है। अकाउंट इनटू टर्म्स पे ही बेस है, अकाउंट जो बेस है इनटू टर्म्स पे है। ये टर्म्स नंबर ऑफ टाइम्स मैक्सिमम टाइम्स यूज होगी, तो वहां इसका प्रॉपर मीनिंग भी आपके समझ में आ जाएगा। तो अब इतने टर्म्स को हम पढ़ेंगे आज, और बाकी विद द टॉपिक हम लोग जो भी न्यू टर्म्स आपके सामने आती रहेगी मैं आपको एक्सप्लेन करता चला जाऊंगा। ठीक है? तो इंटरेस्ट एक्चुअली बना रहेगा। मेरा टारगेट यही है कि आप पढ़ो विद इंटरेस्ट के साथ आप पढ़ते रहो। अगर इंटरेस्ट नहीं बढ़ रहा है तो हमारा पढ़ाना यूजलेस है, जो हम नहीं चाहते। इसलिए इतनी टर्म्स है, आप स्टडी करना, समझना। कोई टर्म समझ में नहीं आती है तो मैसेज बॉक्स में मेरे पास इन्फॉर्म कर देना। अलग कोई बात समझ में नहीं आई हो आप मैसेज बॉक्स में राइट कर देना, मैं उसको एक्सप्लेन कर दूंगा। क्लास आपको जो भी कनेक्ट हो रहे हैं स्टूडेंट्स रेगुलर लेनी है। अकाउंट्स इज वेरी इजी सब्जेक्ट, बट नीड क्या है? रेगुलरिटी की नीड होती है। चलो अब आगे बढ़ते हैं हम लोग और आगे टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। अब जो टॉपिक है वो अपना है अकाउंट।
जो टॉपिक क्या है, अकाउंट, जो हमारे सब्जेक्ट का नाम भी है। अकाउंटेंसी का फुल फॉर्म है, बस शॉर्ट में उसको अकाउंट्स कहते हैं। ठीक है, अकाउंट्स लगाते हैं और यहाँ पे लिखते हैं खाते। पहले इसकी मीनिंग की बात करेंगे, डेफिनेशन की बात करेंगे। कल बात की थी हम लोगों ने कि बिजनेस में जितने भी ट्रांजैक्शंस होते हैं, जितनी भी एक्टिविटीज होती है, उनको शॉर्ट में लिखना अकाउंटिंग या अकाउंट्स कहलाता है। समराइज रिकॉर्डिंग, समराइज रिकॉर्डिंग ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन कॉल्ड अकाउंट्स। ठीक है, बिजनेस में जो ट्रांजैक्शन होते हैं उनको शॉर्ट वे में रिकॉर्ड करना। कैसे रिकॉर्ड करना? शॉर्ट वे में रिकॉर्ड करना क्या होता है, वो अकाउंट होता है। एग्जांपल के लिए देता हूं कि जैसे आप मेरे शॉप है, आप मेरे शॉप में कोई गुड्स, पर्टिकुलर गुड्स परचेस करने आए हो। ठीक है, अब क्या आपने जब मेरे से कुछ परचेस किया है तो क्या मैं ये रिकॉर्ड करूंगा कि आप किस मकान से आए हो, आपका होम क्या है, आपका हाउस एड्रेस क्या है? मैंने पहले आपका होम एड्रेस लिखा, क्लियर। देन मैंने ये लिखा कौन सी व्हीकल पे आए हो, एक्टिवा पे आए हो, बाइक पे आए हो, फोर व्हीलर में वो लिख रहा हूँ, पैदल आए हो लिख रहा हूँ। देन आपने किस तरह के क्लोथ्स पहन रखे हैं, शूज कौन से पहन रखे हैं, कौन से कंपनी का मोबाइल ले रखा है। ठीक है, और फिर अपने शॉप में रास्ते में अपने क्या क्या देखा, क्या क्या नहीं देखा, क्या मैं ये मेंशन करूंगा? नो, दिस इज नॉट मैटर ऑफ बिजनेस। मैं ये रिकॉर्ड नहीं करूंगा, तो मैं रिकॉर्ड करूंगा क्या? मैं रिकॉर्ड करूंगा कि आपने मेरे से लिया क्या है, बस। और कोई मैटर में मुझे मतलब नहीं है। तो मैं समझे में क्या कर रहा हूँ, आपने एक्चुअली मुझसे क्या परचेस किया है, मैं उसको रिकॉर्ड करूंगा। तो वही क्या है, अकाउंट। क्लियर। अब मैं यहाँ पे इस हेडिंग को चेंज करता हूँ, टाइप्स ऑफ अकाउंट। टाइप्स ऑफ अकाउंट इट मींस खातों के प्रकार, खातों के प्रकार। तो जनरली जो अकाउंट्स के जो टाइप्स हैं, देयर आर टू टाइप्स ऑफ अकाउंट। फर्स्ट इज पर्सनल अकाउंट एंड सेकंड इज impersonal account. There are two types of account. First is personal account and second is impersonal account. Personal account के कोई separate part नहीं होते. There is single part of personal account, that is only personal account. But in personal account divided into two parts. We can divide it into two parts. First is real account and second is nominal account. And we can say in short way कि अकाउंट्स हम लोग ए और सी भी यूज करेंगे। जनरली आप जब पढ़ेंगे तो अकाउंट्स के हम कंप्लीट स्पेलिंग यूज नहीं करेंगे, हम ए और सी ही यूज करेंगे। ए और सी का मीनिंग क्या है? अकाउंट्स है। दिस इज शॉर्ट फॉर्म फॉर अकाउंट्स। तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ अकाउंट मेनली। आपसे एग्जाम में कहेंगे मेन रूप से मेनली अकाउंट के टाइप कितने होते हैं, तो आपका आंसर क्या होगा? देयर आर टू टाइप्स। फर्स्ट इज पर्सनल अकाउंट एंड सेकंड इज इम्पर्सनल अकाउंट। बट ये रिप्लाई कब करना है? जब मेनली वर्ड यूज किया जाता है। कब करना है? जब मेनली यूज करते हैं। बट मेनली वर्ड यूज किया नहीं है, मेनली वर्ड यूज नहीं किया है। ठीक है, अब आपका आंसर क्या होगा? देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ अकाउंट। फर्स्ट इज पर्सनल अकाउंट, second is real account and third is nominal account। तो मेनली बोले तो टू आपको अप्लाई करना है, टोटल कहे या कुछ भी ना कहे तो आपको थ्री रिप्लाई करना है। ठीक है, और जनरली अब एग्जाम में आपसे पूछेगा आप किसी तरह डायग्राम बना के आते हो तो कंप्लीट करेक्ट है, किसी भी टाइप से क्वेश्चन को आस्क करे पूछे। क्लियर। तो टाइप्स ऑफ अकाउंट की बात करते हैं। There are two types of account mainly. There are two types of account mainly. First is personal account and second is impersonal account. But एग्जाम में आपसे ये नहीं कह रहा है कि मेनली कितने टाइप्स के अकाउंट होते हैं। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ अकाउंट मेनली ये वर्ड यूज नहीं है, ओनली है हाउ मेनी टाइप्स ऑफ अकाउंट। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ अकाउंट तो इतना ही केवल है। अब आपको बोले क्या होगा? मेनली कहे तो फर्स्ट एंड सेकंड ओनली टू।
पर्सनल और इम्पर्सनल। इज दिस क्लियर? वीडियो नहीं आ रही है या फिर क्लियर नहीं आ रही है? अब देखिए टोटली पूछे या कुछ ना कहे तो आपके अकाउंट्स कितने होंगे? 3, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट। अब हम बात करेंगे इनके डेफिनेशन की, इनकी मीनिंग की, कि एक्चुअली पर्सनल अकाउंट क्या होता है, रियल अकाउंट क्या होता है और नॉमिनल अकाउंट क्या होता है। अब इनको डिफाइन भी करेंगे, डेफिनेशन की बात भी करेंगे। पर्सनल अकाउंट को हिंदी में कहते हैं व्यक्तिगत खाता। इसको कहते हैं हम लोग वास्तविक खाता, और इसको कहेंगे नाम मात्र का खाता। इसका अदर नेम वो है, और वो है प्रॉपर्टी अकाउंट। क्या बोलते हैं इसको? प्रॉपर्टी अकाउंट। और उसको कहेंगे हम वस्तुगत खाता। बात एक ही है, नाम चेंज हो गया। इसके भी कुछ नेम और भी हैं। इसका रिवर्स है, इसका रिवर्स है। इसको मिलेगा वास्तविक, तो क्या मिलेगा? अवास्तविक, अनरियल। इसको प्रॉपर्टी, नॉन प्रॉपर्टी अकाउंट। इज दिस क्लियर? इसके रिवर्स इसके नेम बन जाएंगे, ये अपने आप में फर्स्ट सेपरेट था। इज दिस क्लियर? बट आपको जो लाइफ में यूज करना है 1 2 3 यही यूज करना है, पता होना चाहिए, वो गलत मैटर है, बट आपको माइंड में क्या करना है, ये सारी चीज मैटर नहीं है, आपको पता होना चाहिए। अब हम इनको डिफाइन करते हैं कि एक्चुअली पर्सनल अकाउंट क्या होता है, रियल अकाउंट क्या होता है, नॉमिनल अकाउंट क्या होता है, ताकि इस टॉपिक को अच्छे से समझा जा सके। तो देखिए अब आगे बात करते हैं। रियल अकाउंट से पहले आता है पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट क्या होता है? देखिए किसी भी ट्रांजैक्शन में कैपिटल, ड्राइंग्स, नेम ऑफ पर्सन, नेम ऑफ इंस्टीट्यूशन, किसी भी ट्रांजैक्शन में, किसी भी बिजनेस की एक्टिविटी में इन फोर में से मिनिमम किसी भी एक का नेम यूज हो रहा है। नेम ऑफ पर्सन लाइक राम, मोहन, सोहन, तो वो कौन सा अकाउंट होगा? पर्सनल अकाउंट। नेम ऑफ इंस्टीट्यूशन लाइक बैंक, कंपनी, स्कूल, हॉस्पिटल, a place where more than two person, a place where more than 2 persons are working, जहां पे कितने लोग काम कर रहे हैं? more than 2 या more than 1, वो प्लेस क्या होगा? इंस्टीट्यूशन होगा। तो स्कूल में, हॉस्पिटल में, कंपनी में, बिजनेस में more than 1 ही होते हैं, इसलिए क्या इंस्टीट्यूशन है। कैपिटल को हमने डिफाइन किया था कि बिजनेस का ओनर अपने पास से एनीथिंग कंट्रीब्यूट करता है, कुछ भी कंट्रीब्यूट करता है, तो वो अकाउंट कौन सा होगा? वो कैपिटल अकाउंट होगा। और बिजनेस का ओनर अपने पर्सनल यूज के लिए कुछ भी विड्रॉ कर रहा है, तो उसको हम कहेंगे ड्राइंग्स। क्या कहेंगे? ड्राइंग्स। कंट्रीब्यूट कर रहे हैं कैपिटल, विड्रॉ कर रहे हैं ड्राइंग्स। तो इफ इन अ बिजनेस ट्रांजैक्शन, if in a business transaction name of person, name of institution, capital and drawings are used, then this account is known as personal account. I am repeating, if in a business transaction name of person, name of institution, capital and drawings are used, then this account is known as पर्सनल अकाउंट। हिंदी में कहें कि यदि किसी व्यावसायिक लेनदेन में किसी व्यक्ति का नाम, किसी संस्था का नाम, पूंजी तथा आहरण का उल्लेख है, तो उस खाते को व्यक्तिगत खाता कहा जाता है। ठीक है, अब आगे बात करें, इसकी तो बात हमने कर ली है।
नेक्स्ट अकाउंट की बात करें इसकी रियल अकाउंट की, जिसको हिंदी में कहते हैं वास्तविक अकाउंट। तो किसी के अंदर भी या तो किसको रिटेल हो, कैश को, कोई भी ट्रांजैक्शन कैश को इफेक्ट करता है या किसी एसेट्स को इफेक्ट कर रहा है। किसको इफेक्ट करे, कैश को इफेक्ट करे या एसेट्स को इफेक्ट करे, तो उस अकाउंट को हम लोग क्या कहेंगे, उस अकाउंट को हम बोलेंगे, उस अकाउंट को बोलेंगे रियल अकाउंट। ध्यान रखना, रियल अकाउंट के लिए क्या चेक करना है, रियल अकाउंट के लिए आपको चेक करना है कि वो ट्रांजैक्शन कैश को या एसेट्स को इफेक्ट कर रहा है या नहीं है। यदि कर रहा है, इफेक्टेड टू कैश एंड एसेट्स, देन दिस अकाउंट इज नोन एज रियल अकाउंट। बट एसेट्स में ऑल एसेट्स नहीं आएंगे। मैं यहां लिख रहा हूं कौन सी नहीं आएगी, अदर देन पर्सनल, other than पर्सनल, जो पर्सनल नेचर की एसेट्स है वो यहाँ पे रियल अकाउंट में इंक्लूड नहीं होगी, और पर्सनल नेचर के अलावा अदर देन पर्सनल नेचर जितनी भी एसेट्स है वो रियल अकाउंट का पार्ट है, लाइक मशीन, कंप्यूटर, फर्नीचर, बिल्डिंग, फेम, एटसेट्रा एटसेट्रा। ये पर्सन, ये कोई पर्सन का नेम नहीं है। क्लियर? ये 4 होंगे तो अकाउंट कौन सा होगा, पर्सनल अकाउंट होगा। कैश और एसेट्स इफेक्ट हो रहे हैं तो अकाउंट कौन सा होगा, रियल अकाउंट होगा। अब बात करते हैं नॉमिनल अकाउंट की, ठीक है, इसके बाद करते हैं नॉमिनल अकाउंट की। पहले इसको डिफाइन करते हैं। इफ एन बिजनेस ट्रांजैक्शन कैश एंड एसेट्स आर अफेक्टेड, कैश एंड बैंक आर अफेक्टेड, देन दिस अकाउंट इज नोन एज रियल अकाउंट। यदि किसी भी बिजनेस के लेन देन में कैश और संपत्ति, आई मीन नकद और संपत्ति प्रभावित होती है, तो वो खाता कौन सा होता है, वो खाता होता है वस्तुगत खाता। अब बात करेंगे हम यहाँ पे नॉमिनल अकाउंट की, जिसको कहते हैं नामात्मक खाता। तो इफ इन ए बिजनेस ट्रांजैक्शन any expenses or any expenses is affected, then this account is known as नॉमिनल अकाउंट। मतलब किसी भी बिजनेस के लेन देन में किसी भी खर्चे का नाम हो, किसी भी इनकम का नाम हो, तो वो खाता कौन सा होता है, वो खाता होता है नॉमिनल। किसका नेम होना चाहिए, क्या इफेक्ट होना चाहिए, एनी एक्सपेंसेस एनी इनकम। तो इसमें क्या इफेक्ट होगा, एनी एक्सपेंसेस एंड एनी इनकम, ये इफेक्ट होंगे तो अकाउंट कौन सा होगा, ऑलवेज नॉमिनल नेचर का अकाउंट होगा। डेफिनेशन की बात करें, डेफिनेशन की बात करें, इफ ए बिजनेस ट्रांजैक्शन इज अफेक्टेड टू एक्सपेंसेस और इनकम, देन दिस ट्रांजैक्शन इज नोन एज नॉमिनल अकाउंट। और हमारा जो अकाउंटिंग वे है, अकाउंटिंग सिस्टम है, उसमें ये 3 अकाउंट ही होते हैं। जितनी भी अकाउंटिंग के किसी भी लेवल में इन 3 अकाउंट में चलेगी, जितने रूल्स बनेंगे अकाउंटिंग को लेकर, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट को लेकर, वो 3 अकाउंट्स को लेकर करेंगे। इन 3 के बाहर आउट ऑफ 3 कोई अकाउंट होता ही नहीं है। इज दिस क्लियर? आउट ऑफ 3 कोई भी अदर अकाउंट नहीं होता है। अकाउंट सिंपल है, सिंपल पे ओनली 3 अकाउंट पे तो बेस है, ठीक है। इनकी जब प्रैक्टिस करेंगे तो आपके टंग पे होगा, फास्ट भी आप बता सकते हो ये पर्सनल अकाउंट है, ये रियल अकाउंट है, या फिर ये नॉमिनल अकाउंट है। इसमें आपको टाइम स्पेंड करना नहीं पड़ेगा, ठीक है। आपको किसी भी तरह से कोई भी टाइम स्पेंड नहीं करना पड़ेगा, बट ये डिपेंड करता है टाइम पे और प्रैक्टिस पे। तो ये मुझे पता है, मुझ पे आप पे कॉन्फिडेंस है कि जब मैं पढ़ाऊंगा हर एक चीज आपके समझ में आएगी, बट थोड़ा सा वक्त लगेगा, थोड़ा सा टाइम लगेगा, क्योंकि अभी आप न्यू हो, ठीक है। तो ये हमने टॉपिक डिस्कस किया। अब हम चलते हैं आगे। तो यार इसको आप नोट कर सकते हो, इसको आप नोट कर सकते हो, कल की क्लास का आप नोट कर सकते हो, रात की क्लास का नोट कर सकते हो, जो मैंने पढ़ाया आज जो पढ़ाया नोट कर सकते हो। अब आगे बात करते हैं और इम्पोर्टेंट वे की ओर चलते हैं।
अब देखिए, मैंने कहा था कि अकाउंटिंग प्रोसेस का जो फर्स्ट स्टेप था वो था जर्नल। तो अब डिस्कस करने जा रहे हैं उसी टॉपिक को, जर्नल। ध्यान से समझना, समझ में नहीं आए तो आप अगेन अगेन मेरे से क्वेश्चन कर सकते हो। सब सिंपल, इजी और बेस मेन चैप्टर जो है वो ये है। चैप्टर नेम क्या है? जर्नल। वैसे थर्ड चैप्टर है, फर्स्ट चैप्टर ये, थर्ड फर्स्ट और सेकंड नहीं है, थर्ड चैप्टर है। बट मैं इसी चैप्टर के साथ फर्स्ट और सेकंड चैप्टर भी यूज करूंगा, क्योंकि विदाउट फर्स्ट और सेकंड चैप्टर वी कांट स्टडी चैप्टर नंबर 3। बट फॉर इंटरेस्ट आपका इंटरेस्ट बना रहे, इसलिए मैंने डायरेक्टली चैप्टर को स्टार्ट किया है। ये थर्ड चैप्टर है, और इससे पहले जो मैंने पढ़ाया वो फर्स्ट और सेकंड चैप्टर की बात चल रही थी। किसी की बात की थी मैंने, फर्स्ट चैप्टर और सेकंड चैप्टर की मैंने बात की थी, ठीक है। उनका थोड़ा सा बेस मैंने लिया था ताकि आप ये समझ सको। बट बेस उनका कंप्लीट नहीं हुआ है, अभी भी कुछ टॉपिक्स, कुछ पॉइंट्स रिमेनिंग है जो मैं आपको क्लियर करता चला जाऊंगा। तो जब हम ऑफलाइन पढ़ेंगे तो सिस्टमेटिक वे से फर्स्ट चैप्टर हम कंप्लीट करेंगे, फिर हम सेकंड करेंगे, फिर थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स रेगुलर वे में हम स्टडी करते चले जाएंगे। अब जाएंगे तो मैं लिख देता हूं एक बार, जनरल is the first book. Journal is the first book in which all daily business transactions are recorded according to date and सीक्वेंस। जनरल जो है वो बिजनेस की फर्स्ट बुक है। फर्स्ट पॉइंट कर रहे हैं कि बिजनेस में कोई भी ट्रांजैक्शन हुआ, अब वो हमें मेमोराइज कर ले सकता है, क्योंकि बिजनेस में बहुत सारे ट्रांजैक्शन होते हैं। तो क्या करें, किसी न किसी जगह पे वो रिकॉर्ड करेंगे ना। कस्टमर आया, हमने इसको गुड सेल किया और वेट बैलेंस को रिकॉर्ड करेंगे। जिसमें भी रिकॉर्ड करेंगे वो फर्स्ट बुक ही क्या है, वो जनरल। ठीक है, तो डेफिनेशन की बात करते हैं। जनरल इज द फर्स्ट बुक, that is the first book in which all daily business transactions are recorded according to date and sequence। हम ये लिख सकते हैं, journal is the first book of accounting। हम क्या डिस्कस करते हैं, journal is the first book of accounting in which all daily business transactions are recorded according to date and sequence। क्लियर कि जो बिजनेस में ट्रांजैक्शन हो रहे हैं उसको हम जिस बुक में, जिस नोटबुक में सबसे पहले अकॉर्डिंग टू डेट और सीक्वेंस में लिखेंगे, क्रमबद्ध लिखेंगे, डेट के अकॉर्डिंग लिखेंगे, वो बुक ही क्या होती है, वो जर्नल होती है। हिंदी में कहें तो जर्नल लेखांकन की प्रथम पुस्तक होती है जिसमें व्यापार में होने वाले दैनिक लेन देनों को तिथि एवं क्रमानुसार
लिखा जाता है। तो ध्यान रखना है कि जन है बुक, फर्स्ट बुक है, नोटबुक है। करते क्या है, बिजनेस में जो भी ट्रांजैक्शन होता है उनको इसमें सबसे पहले लिखते हैं। कैसे लिखते हैं? हाउ टू रिकॉर्ड अकॉर्डिंग टू टाइम, सॉरी अकॉर्डिंग टू डेट एंड सीक्वेंस। जिस दिन जो ट्रांजैक्शन किया वही डेट आएगी। ट्रांजैक्शन मॉर्निंग में किया तो उसको मॉर्निंग में ही रिकॉर्ड किया जाएगा, नून में किया तो नून में, इवनिंग में किया इवनिंग में, नाइट में किया तो नाइट में। सीक्वेंस में रहेगा और डेट भी रहेगी। तो आई थिंक जनरल की आप बात समझ गए हो, क्लियर? तो ये थी जनरल की डेफिनेशन। जनरल क्या है? फर्स्ट बुक ऑफ अकाउंटिंग है। बट जनरल जो बुक होती है इसका एक पर्टिकुलर फॉर्मेट भी होता है। एंड सेकंड थिंग, इसमें किसी भी ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने का एक पर्टिकुलर सिस्टम भी होता है और हमें उस सिस्टम को ही फॉलो करना होगा। हमें क्या करना होगा? उस सिस्टम को फॉलो करना होगा। वो सिस्टम अपना खुद का नहीं है, हमारा मेरा या आपका पर्सनल नहीं है। वो अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट है। मैं उस अकाउंटिंग सिस्टम की बात कर रहा हूँ, आप उसी की बात करोगे, उसके अकॉर्डिंग इसको समझोगे। लेकिन वो बना कैसे है ये मैं एक्सप्लेन करूँगा। कैसे ये रिपोर्ट बना है ये एक्सप्लेन मैं करूँगा। आई मीन मैं कोई भी आपके माइंड में डाउट नहीं रहने दूंगा। हर एक डाउट को मैं क्लियर करता चला जाऊंगा। तो ये रही आपकी जनरल की डेफिनेशन। अब हम आगे बात करते हैं कि इस जनरल का जो फॉर्मेट होता है, जो बुक बनाएंगे, इस बुक का हमें क्या फॉर्मेट बनाना पड़ेगा, इसके पेज में क्या क्या मेंशन करना होगा, तो उसकी बात भी हम कर लेते हैं। फॉर्मेट ऑफ जनरल, जनरल का प्रारूप। तो जनरल का प्रारूप होता क्या है? जनरल का प्रारूप होता क्या है उसकी हम बात करेंगे अभी। तो देखिए मैंने ये तो बता दिया कि जनरल बिजनेस की फर्स्ट अकाउंटिंग बुक होती है जिसमें जितने भी ट्रांजैक्शंस होंगे उनको हम फर्स्टली अकॉर्डिंग टू डेट एंड सीक्वेंस हम उनमें रिकॉर्ड करेंगे। बट रिकॉर्ड करेंगे तो जो पर्टिकुलर आपकी नोटबुक होगी वो तो जनरल है, बट उसका फॉर्मेट क्या होगा? तो मैं बात कर रहा हूँ द फॉर्मेट ऑफ जनरल। तो जनरल क्या है? फर्स्ट बुक ऑफ अकाउंटिंग। क्या है? फर्स्ट बुक ऑफ अकाउंटेंसी, अकाउंटिंग जो है इसका फर्स्ट है। देन मैं बात करूँ तो इसका फॉर्मेट क्या होता है। तो फॉर्मेट की बात करें तो फर्स्ट कॉलम जो इसमें होगा वो होगा ऑलवेज डेट का। जनरल में ऑलवेज फर्स्ट जो कॉलम होगा वो किसका होगा? डेट का। आफ्टर डेट नेक्स्ट कॉलम होगा पर्टिकुलर्स। पर्टिकुलर्स के बाद नेक्स्ट कॉलम होगा एल एफ। एल के बाद नेक्स्ट कॉलम होगा अमाउंट, और इस अमाउंट के कॉलम भी कितने होंगे? 2 होंगे, डी आर सी आर, और अमाउंट के साथ में रुपीस का साइन यूज करना है। ये होता है जनरल का फॉर्मेट। अब मैं इसको एक्सप्लेन भी करूंगा, इस फॉर्मेट को मैं एक्सप्लेन करूंगा, हर एक टॉपिक को मैं एक्सप्लेन करता चला जाऊंगा। तो सबसे फर्स्ट कॉलम है डेट। जिस दिन भी हमने ट्रांजैक्शन किया है, जिस दिन की बिजनेस की एक्टिविटी हुई है वो डेट यहाँ मेंशन करनी है। सपोज फर्स्ट जनवरी को कोई भी बिजनेस ट्रांजैक्शन हुआ तो मैं क्या करूंगा यहाँ पे फर्स्ट जनवरी लिखूंगा मैं। सपोज फर्स्ट जनवरी को गुड्स सेल किया है, फर्स्ट जनवरी को गुड्स सेल किया है, माल बेचा है, तो डेट क्या है? फर्स्ट जनवरी, डेट लिखेंगे फर्स्ट जनवरी। तो सबसे पहले क्या करना है? फर्स्ट को डेट का होना है। डेट के बाद क्या है? पर्टिकुलर्स। अभी पर्टिकुलर्स के कॉलम में क्या लिखना है? पर्टिकुलर्स के कॉलम में हमें जो भी ट्रांजैक्शन हुआ है, जो भी जिसका लेन देन हुआ है उसको समराइज करनी है, उसका मैटर हमें लिखना है। अभी उसकी डिटेल लिखनी है। क्या लिखनी है? डिटेल्स लिखनी है। हिंदी में क्या बोल सकते हैं इसको? विवरण। इसमें क्या लिखना है? यहाँ डेट आएगी, बट उस दिन हमने किया क्या है? जैसे फर्स्ट जन की बात कर रहा हूँ, गुड सेल किया है तो हमने सेल किया ना, तो सेल किया वो एक मैटर है, ट्रांजैक्शन उसको यहाँ पर तो जो भी हमारा मैटर है, जो भी एक्टिविटी है बिजनेस की, उस एक्टिविटी को यहाँ पे समरी हमें लिखना है। डेट के बाद हमें क्या करना है?
पर्टिकुलर्स में डिटेल लिखनी है किसकी, उस ट्रांजैक्शन की, हमने परचेज किया है, हमने सेल किया है, या फिर हमने एक्सपेंस किया है, या इनकम हो गई, मतलब माल खरीदा है, बेचा है, खर्चा हो गया, इनकम हो गई है, वो यहाँ पर मेंशन करना है। देन अपना नेक्स्ट कॉलम क्या है, एल एफ। नेक्स्ट कॉलम क्या है, एल एफ। एल का मतलब है यहाँ पर लेजर। क्या मतलब है, एल का मतलब यहाँ पर लेजर, ठीक है, और एफ का मतलब फोलियो। हिंदी में कहते हैं खाता बही पृष्ठ संख्या। क्या कहते हैं, खाता बही पृष्ठ संख्या। क्योंकि जब जर्नल हमारी कंप्लीट हो जाती है तो जर्नल के बाद ये ट्रांजैक्शन किसी और बुक में भी ट्रांसफर होता है। पहले जर्नल में होता है, जर्नल के बाद किसी और बुक में भी जाएगा, लेकिन उस बुक में कौन से पेज पे जाएगा, कल को हमें ढूंढना हो, सर्च करना हो, डायरेक्टली हम सर्च नहीं कर सकते। जैसे आपकी बुक है, बुक के फर्स्ट पेज पे इंडेक्स होता है, उस पेज नंबर भी मेंशन होते हैं। वो पेज नंबर मेंशन ना हो और मैं कोई हेडिंग बोलूं कि तो आप ये हेडिंग अपनी बुक में निकालिए, आप नहीं निकाल सकते। क्यों, पेज नंबर मेंशन नहीं है। आपको एवरी पेज चेक करना होगा। अब इससे लॉस क्या होगा, टाइम एंड लेबर। टाइम एंड लेबर का लॉस होगा, टाइम भी ज्यादा लगेगा, समय ज्यादा लगेगा, और श्रम मेहनत जरूर ज्यादा लगेगी। बट हमने पेज नंबर लिख दिया, या मैंने कहा कि पेज नंबर 28 पे ये निकाल लीजिए, आप क्विकली वो पेज निकाल सकते हो। तो जर्नल के बाद जो नेक्स्ट बुक होती है, मैंने जर्नल की जो प्रोसेस थी, अकाउंटिंग प्रोसेस थी, उसमें बताया था कि फर्स्ट जर्नल है और नेक्स्ट लेजर है। तो जर्नल के बाद जो ट्रांजैक्शन है उसको कहाँ रिकॉर्ड करेंगे, लेजर में करेंगे। कौन से पेज पे, वो पेज हम मेंशन कर देते हैं। तो ये जो हम एंटर है जर्नल का, जिस पेज पे लेजर के जिस पेज पे मेंशन करते हैं, उस पेज को नंबर, उस पेज का नंबर हम यहाँ पर मेंशन करते हैं, और इसीलिए हम इस पेज पे रिजल्ट को अमाउंट, अमाउंट का मतलब क्या है, रुपए, राशि। क्या बोलेंगे, राशि। 5 रुपए का, 10 रुपए का, 10 रुपीज का, 50 रुपीज का, 80 रुपए, कितने रुपीज का वो ट्रांजैक्शन था, कितने रुपीज का कुछ सेल किया है, कितने रुपीज में कुछ परचेज किया है, कितना एक्सपेंस हुआ है। अच्छा, आप हिंदी मीडियम में देखते हो, रिप्लाई में आपका मीडियम हिंदी है। रिप्लाई करके बताइए आदित्य, आपका मीडियम हिंदी है। मैं दोनों ही मीडियम में एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है, कोई डाउट नहीं रहेगा। बट थोड़ा सा आप ट्राई ये करना कि आप इससे इंग्लिश में ही समझें। अकाउंटिंग हिंदी में नहीं होती। हिंदी में कल डेफिनेशन हो सकती है, कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब विशेषता बोलते हैं, अर्थ मीनिंग वगैरह जो है वो तो हिंदी में हो सकता है, पर अकाउंटिंग हिंदी में नहीं होती, इंग्लिश में होती है। ओके, तो मैं दोनों बातें बोलूंगा, ध्यान देना। डेट का मतलब जानते हैं हिंदी में क्या बोलते हैं, दिनांक। जो भी जिस दिन हमने, जिस तारीख को, जिस डेट को हमने जो लेन देन किए हैं, उस लेन देन का यहाँ पे आ जाएगा। पर्टिकुलर का मतलब है हिंदी में विवरण, डिटेल, कि जो भी हमने ट्रांजैक्शन में, जो भी लेन देन, ट्रांजैक्शन का मतलब क्या होता है, लेन देन। लास्ट वीडियोस में मैंने आपको बताया है, आप चेक करना, मेरे चैनल पे है, ठीक है। मेरे चैनल को आप जो हम आपको सेंड करते हैं उस पर लिखा हुआ है, तो आप उसको पढ़ना, आपको समझना चाहिए। और वैसे कर दिया, आई होप ऑफलाइन क्लासेस स्टार्ट हो जाएगी तो कोई दिक्कत नहीं है, आप फेस टू फेस मेरे से क्वेश्चन कर सकते हो, आपको हर एक क्वेश्चन का रिप्लाई मिलेगा। जैसे फॉर यू मीडियम में खाता बही प्रश्न संख्या कि जर्नल जो अपनी बुक होती है, उसके बाद एक और बुक होती है, और उस बुक का नाम होता है खाता बही। क्या होता है, उस बुक का नाम होता है खाता बही। तो खाता बही के कौन से पेज पे यहाँ का ट्रांजैक्शन, यहाँ का लेन देन लिखा है, वो पेज हमें मेंशन करना होता है। अमाउंट का मतलब राशि, कितना अमाउंट हो गया, कितने पैसे हो गए, वो लिखनी होती है। अब यहाँ पे डीआर और सीआर दो बातें हैं, इसको भी मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। डीआर और सीआर, जब लोग कहते हैं डीआर का मतलब डेबिट होता है, या सीआर का मतलब क्रेडिट होता है, बट ये रॉन्ग है। लोग ये कहते हैं, सभी पर्सन लोग अपने सीनियर से, फैमिली में कॉमर्स आप पूछोगे तो कहते हैं डीआर का मतलब डेबिट होता है, सीआर का मतलब क्रेडिट है। नो, दिस इज रॉन्ग, ठीक है। और ये एक्सप्लेन करूंगा कि मतलब क्या होता है। देखिए डीआर का मतलब डेबिट क्यों नहीं है, समझिए, क्योंकि डेबिट की स्पेलिंग होती है डी ई बी आई टी। डेबिट की स्पेलिंग क्या है, डी ई बी आई टी। तो इस पूरी स्पेलिंग में तो आर है ही नहीं, इसको इंग्लिश में याद रखना है, डेबिट यूज करेंगे, हिंदी में कभी यूज नहीं करेंगे। हिंदी में आज की वीडियो में आपने डेट क्लास अटेंड की है,
आज की वीडियो में मैंने बताया कि डेबिट का मतलब क्या होता है, क्रेडिट का मतलब क्या होता है। ठीक है, इस क्लास का जो रिकॉर्डिंग करने के बाद हम सेंड करेंगे तब आप चेक करना पता चलेगा। तो डेबिट, तो जो डेबिट किससे बना है, आर का मतलब क्या है कि कोई एक्सप्लेन नहीं करता, डी आर मतलब डेबिट, सब यही बोल देते हैं, नहीं ऐसा नहीं। इस आर का भी मतलब है, उस आर का मतलब क्या है, वो एकदम नीचे रेवेन्यू कह दो या फिर रिसीवेबल कह दो। डेबिट रेवेन्यू भी कह सकते हैं, डेबिट रिसीवेबल भी कह सकते हैं। सेम चीज यहां पे है कि सी का मतलब क्या है, क्रेडिट, और स्पेलिंग क्या होगी, क्रेडिट और स्पेलिंग क्या होगी, सी आर ओ डी आई टी। आर का वही मतलब आपका यहां पर सेम ऊपर था, रेवेन्यू या फिर रिसीवेबल। एक और भी यूज कर सकते हैं, रिकॉर्ड्स। ठीक है, ये इंग्लिश में यूज होगा, हमेशा डीआरसीआर, हिंदी मीडियम हो या इंग्लिश मीडियम हो, डीआरसीआर यूज होगा। हमें पता होना चाहिए डीआर का फुल फॉर्म क्या है, डेबिट रेवेन्यू या डेबिट रिसीवेबल या डेबिट रिकॉर्ड्स। सीआर का क्या है, क्रेडिट रेवेन्यू, क्रेडिट रिसीवेबल, क्रेडिट रिकॉर्ड्स। वैसे हिंदी में डेबिट का मतलब नाम, क्या होता है नाम, और क्रेडिट का मतलब क्या है, जमा। क्या होता है, जमा। क्या ये बात आपके समझ में आ गई है? तो हमने जो भी किया उसमें कितना अमाउंट नाम करना है, कितना अमाउंट हमें लेना है, कितना अमाउंट हमें देना है, कितना आया है, कितना गया है, वो डेबिट और क्रेडिट के नाम से ही रिपोर्ट करना है। कैसे करना है उसको हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, तो आपकी और अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो आज की क्लास के लिए इतना ही, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे और वहाँ पे इस टॉपिक को हम लोग डीपली डिस्कस करेंगे। ठीक है, किस तरह से एंट्रीज की जाती है हम उसको एक्सप्लेन करेंगे। ओके, थैंक यू सो मच।